हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो घटना चक्र की जो ज्योग्राफी की जो बुक है उसको स्टार्ट किया था हमने, जनरल ज्योग्राफी, और इसमें हम पढ़ रहे थे साउथ इंडियन रिवर्स को और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 50। द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज़ गोदावरी। ठीक है, Godavari River is the second largest river in India after Ganga and the largest peninsular river of India, about 1465 km long. Godavari River originates at Triambakeshwar near Nasik, Maharashtra and flows into the Bay of Bengal. Next question है क्वेश्चन नंबर 51। Consider the following rivers। ठीक है, वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, इन चारों रिवर्स में से बताना है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। डी में है 2 and 3 ओनली, इंद्रावती एंड प्राणहिता गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। कौन कौन सी हैं इसमें से हैं इंद्रावती एंड प्राणहिता। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजरा, मानेर। ये सभी क्या हैं? गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजरा और मन्नेर। शो द गिवन ऑप्शन इंद्रावती एंड प्राणहिता आर करेक्ट। ठीक है, इंद्रावती और जो प्राणहिता हैं ये दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। वाइल वंशाधारा या वंशाधारा एंड पेन्नार आर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो वंशाधारा रिवर है और जो पेन्नार रिवर है ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। चंद्रा एंड भागा रिवर इन फ्लो थ्रू द रीजन। इसमें बताना है कि चंद्रा एंड भागा रिवर कौन से रीजन से फ्लो होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, द चेनाब रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स चंद्रा एंड भागा एट टांडी 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कीलोंग in the Lahore and Spiti district in the Indian state of Himachal Pradesh. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। ब्राह्मणी, नागावती या नागावली, सुवर्णरेखा और वंशाधारा। इसमें से बताना है कि कौन सी ईस्टर्न घाट से राइज होती है। कौन सी ऐसी रिवर है जिनका ओरिजिन ईस्टर्न घाट से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 4। 2 है नागावली या नागावती और 4 है वंशाधारा रिवर। ठीक है, नागावली और वंशाधारा रिवर का ओरिजिन ईस्टर्न घाट से होता है। द ब्राह्मणी एंड सुवर्णरेखा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रांची प्लेटू। जो ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा रिवर्स हैं इनका ओरिजिन है रांची प्लेटू। इनका ओरिजिन होता है रांची प्लेटू से, जबकि नागावती और वंशाधारा रिवर ओरिजिनेट होती हैं ईस्टर्न घाट से। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट से राइज होती हैं। तो इसका आंसर है ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं नागावती एंड वंशाधारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अदर रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकस लेक नियर कैलाश रेंज and Mansarovar Lake in Tibet. Flowing in the northwest direction, it enters Himachal Pradesh near Sipkila Pass. ठीक है, it forms deep gorge by eroding Himalayan ranges in Himachal region. ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सतलज रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। सतलज हैज़ ए लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर एंड रिवर ब्यास मीट्स सतलज नियर हरिके इन पंजाब। ठीक है, सतलज रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकस लेक नियर कैलाश रेंज and Mansarovar Lake in Tibet. Flowing in the northwest direction,
It enters Himachal Pradesh near Sipkila Pass. It forms deep gorge by eroding Himalayan ranges in Himachal region. Satluj has a length of approximately 1500 km and river Byas meets Satluj near Harike in पंजाब. इसके बाद नेक्स्ट है सोन रिवर. सोन रिवर के बारे में पढ़ेंगे. सोन रिवर ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक हिल्स इन द शाहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सोन रिवर का ऑरिजिनेट कहाँ से होती है सोन रिवर? सोन रिवर ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक हिल्स इन शाहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. फ्लोइंग थ्रू मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार. सोन रिवर मीट्स रिवर गंगा नियर पटना, बिहार. ठीक है. सोन रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिहिंद एंड नॉर्थ कोयल. ठीक है. सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं रिहिंद और नॉर्थ कोयल. इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर रिहिंद एंड नॉर्थ कोयल. द कोसी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोसाईथान. ठीक है. गोसाईथान या गोसेथान इन ईस्टर्न नेपाल. कोशी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? कोशी रिवर ओरिजिनेट होती है गोसाईथान इन ईस्टर्न नेपाल से. और कोसी रिवर की लेंथ है 720 किलोमीटर एंड कोसी रिवर मीट्स रिवर गंगा एट भागलपुर, बिहार. ठीक है. कोशी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोसाईथान इन ईस्टर्न नेपाल. Koshi river has a length of 720 km and Koshi river meets river Ganga at Bhagalpur, Bihar. Koshi river has 7 tributaries in which Arun is the most important. ठीक है. कोशी रिवर की 7 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें से जो अरुण रिवर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कोसी रिवर इज़ नोन फॉर इट्स disastrous flood and especially for maximum shifting of its courses. जो कोशी रिवर है, कोशी रिवर किसके लिए जानी जाती है? डिज़ास्ट्रस फ्लड के लिए. ठीक है. और क्या है? कोशी इज़ नोन फॉर इट्स डिज़ास्ट्रस फ्लड्स एंड स्पेशली फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द शोरो ऑफ बिहार. जो कोशी है इसलिए क्या कहा जाता है इसको? शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है. क्यों? कोशी इज़ नोन फॉर इट्स डिजास्ट्रस फ्लड्स एंड स्पेशली फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्सेज. दैट्स वाई कोशी रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द शोरो ऑफ बिहार. नेक्स्ट है दामोदर रिवर. दामोदर रिवर इज नोन एज द फॉर्म्स sorrow of Bengal because it used to flood many areas of Hooghly, बर्धमान एंड मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. दामोदर रिवर किस नाम से जानी जाती है? दामोदर रिवर जानी जाती है सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से. दामोदर रिवर इज़ नोन एज फॉर्म्स सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज दामोदर यूज्ड टू फ्लड मैनी एरियाज़. क्या करती है कि बहुत सारे एरियाज़ को बहा ले जाती है. ठीक है. यूज्ड टू फ्लड मैनी एरियाज़ ऑफ हुगली, बर्धमान एंड मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स. दामोदर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू ऑरिजन. ठीक है. जो इसका जो ऑरिजिनेशन होता है दामोदर का वो कहाँ से होता है? छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन से. ठीक है. दामोदर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली. दामोदर रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है. नेक्स्ट है दामोदर हैज़ ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज बराकर. हमने पढ़ा था ना बराकर रिवर, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर. ठीक है. इट हैज़ ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज बराकर, कोनार एंड जामुनिया. ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर रिवर की. दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं बराकर रिवर, कोनार रिवर एंड जामुनिया. ये रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर. इट्स टोटल लेंथ इज़ 592 किलोमीटर. दामोदर रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 592 किलोमीटर. दामोदर कैरीज द वाटर ऑफ रूपनारायण रिवर एंड फ्लोज इनटू हुगली 55 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता. क्या कहा गया है कि दामोदर कैरीज द वाटर ऑफ रूपनारायण रिवर एंड फ्लोज इनटू द हुगली 55 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता. नेक्स्ट है ईडन कैनाल. ईडन कैनाल जो कि 54 किलोमीटर लॉन्ग है वॉज
टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर इन 1938। ठीक है, ईडन कैनाल जो कि कहाँ से ली गई थी, दामोदर रिवर से 1938 में। ईडन कैनाल की लेंथ कितनी है, 54 किलोमीटर। वॉज टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर इन 1938। द 300 किलोमीटर ऑफ द रिवर बिटवीन गिरिडीह एंड दुर्गापुर हैज़ बिकम ए बायोलॉजिकल डेजर्ट। कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर की बात हो रही है, दामोदर रिवर की। जो दामोदर रिवर का जो 3 किलोमीटर ऑफ द रिवर बिटवीन गिरिडीह और जो दुर्गापुर है, हैज़ बिकम ए बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गया है। ठीक है, जो एरिया है, ठीक है, वो गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच का जो एरिया है 300 किलोमीटर का, वो क्या बन गया है, बिकम ए बायोलॉजिकल डेजर्ट। 300 किलोमीटर ऑफ द river area between Giridih and Durgapur has become a biological desert. Next point है the Hagari river originates in the Western Ghats flowing through Karnataka and Andhra Pradesh. It emerges in the Tungabhadra river. और जो हागारी रिवर है is also known by the name of वेदावाथी रिवर, द रिवर वेदा एंड द रिवर अवाथी। ठीक है, वेदावाथी, जो वेदावाथी रिवर है वो 2 रिवर के नाम से बनी हुई है, एक है रिवर वेदा और है रिवर अवाथी। ओरिजिनेट्स फ्रॉम सह्याद्री एंड मीट ईच अदर इन पुरा एंड बिकम वेदावाथी। क्या बनती है, वेदावाथी बन जाती है। कहाँ पे मिलती है, पुरा में मिलती है। नेक्स्ट है झेलम रिवर। झेलम रिवर के बारे में पढ़ेंगे। द झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम ए spring at Veerinag situated at the foot of Pir Panjal in the southeastern part of Valley of Kashmir. The Jhelum river rises from a spring at Veerinag situated at the foot of Pir Panjal in the southeastern part of Valley of Kashmir. Jhelum river flows through Srinagar and the Vular Lake before entering Pakistan through a deep narrow gorge. The Jhelum and Ravi river joins the Chenab river near Jhang in Pakistan. The Jhelum and Ravi river joins the Chenab river near Jhang in Pakistan. The Kishan Ganga river is a tributary of Jhelum. The Kishan Ganga is a tributary of Jhelum which is known as Neelam in Pakistan. ठीक है, the Kishan Ganga river is a tributary of Jhelum which is known as Neelam in Pakistan as it flows through Neelam district. ठीक है, Neelam district. इसके बाद नेक्स्ट है लूनी रिवर। लूनी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। द लूनी रिवर originates in the southwest of Ajmer in Aravalli range where it is known as Sagarmati. The Luni river originates in the southwest of Ajmer in Aravalli range where Luni river is known as Sagarmati. लूनी रिवर को किस नाम से जाना जाता है, सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर, अजमेर के रीजन में। ठीक है, अरावली रेंज में। It passes through the southern portion of the Thar desert and ends in the marshy lands of Rann of Kutch in Gujarat after traveling a distance of 320 किलोमीटर। ये था लूनी रिवर के बारे में। अब है नेक्स्ट श्योक रिवर के बारे में। द श्योक रिवर इज़ नोन एज रिवर ऑफ डेथ। जो श्योक रिवर है उसको किस नाम से जाना जाता है, द श्योक रिवर इज़ नोन एज रिवर ऑफ डेथ इन द कराकोरम। Ancient evidence indicates that Shyok River was also a medium of trade between Yarkund in Central Asia and Ladakh. Next है Janskar River. Janskar River flows through hard rock and form deep gorges in Janskar Range. जांस्कर रेंज कहाँ फ्लो होती है, जांस्कर रेंज फ्लोज थ्रू हार्ड रॉक एंड फॉर्म डीप गॉर्जेस इन द जांस्कर रेंज। इट ऑरिजिनेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ठीक है, क्या है, 31 अक्टूबर 2019 से अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। नियर सारचू हाई लैटिट्यूडनल प्लेट्यू पार्ट।
इट फ्लोज किसकी बात कर रहे हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं जास्कर रिवर की, ठीक है। जास्कर रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, जास्कर रिवर फ्लोज थ्रू हार्ड रॉक एंड फॉर्म डीप गॉर्जेज इन जास्कर रेंज। जास्कर रिवर ऑरिजिनेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख नियर सरचू हाई लैटिट्यूडनल प्लेटू पार्ट। और जो जास्कर रिवर है वो फ्लो होती है इन नॉर्थ एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड जॉइंस इंडस एट नीमू। और जास्कर रिवर की लेंथ है 150 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है द स्पीति रिवर। स्पीति रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, स्पीति रिवर originates at a height of 4551 meters from कुनलुन पास, ठीक है, कुंजुन पास, कुनलुन पास होगा, ठीक है। द स्पीति रिवर originates at a height of 4551 meters from कुनलुन पास। स्पीति रिवर merges into सतलज रिवर नियर नामगिया इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो स्पीति रिवर के बारे में क्या पढ़ा हमने कि स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ पर, कुनलुन पास से, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, ओरिजिनेट्स एट ए हाइट ऑफ 4551 मीटर्स फ्रॉम कुनलुन पास। इट मर्जेज इनटू सतलज रिवर नियर नामगिया इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द काली रिवर। द काली रिवर राइजेज नियर डिग्गी विलेज इन उत्तराखंड, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या दिया गया है, काली रिवर है ये। काली रिवर राइजेज नियर डिग्गी विलेज इन उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये काली रिवर कौन सी है, ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट वाली काली रिवर है, साउथ इंडियन रिवर्स में है ये। काली रिवर राइजेज नियर दिग्गी विलेज इन उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। Kali river flows an arc-shaped course in west direction and flows in the Arabian Sea. Next है संकोश river. संकोश river originate in northern Bhutan and flows into Brahmaputra river near the border of Assam and Bangladesh. संकोश river के बारे में क्या लिखा है कि the संकोश river originate in northern Bhutan and flows into Brahmaputra river near the border of Assam and Bangladesh. Sankos river forms the boundary between Assam and Bangladesh. In Bhutan, Sankos river is known as पूना सांगछू, ठीक है, पूना सांगछू के नाम से जानी जाती है भूटान में संकोश रिवर। इन भूटान संकोश रिवर इज नोन एज पूना सांगछू। नेक्स्ट है माही रिवर। माही रिवर के बारे में दिया गया है, Mahi river originates in Madhya Pradesh and enters Rajasthan in the district of Banswara and then flows to the southwest direction of Gujarat and falls into the Gulf of Khambat. The Mithi river कहाँ है? The Mithi river originates from Vihar Lake in Mumbai. The Mithi river originates from Vihar Lake in Mumbai. After flowing 2 kilometer, the water of Powai Lake also emerges in the Mithi river stream. It travels over a distance of 18 kilometer and falls into the Arabian Sea near the Bay of Mahim. The Tel river is an important tributary of Mahanadi river. Tel river किसकी tributary है? महानदी river की. The Tel river is an important tributary of Mahanadi river. The Kapili या फिर जिसे क्या कहा जाता है, कोपिली भी कहा जाता है, ठीक है। The Kapili या कोपिली river is an important tributary of ब्रह्मपुत्रा. कपिली या कोपिली किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. द कपिली और कोपिली रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा. द सिटी ऑफ कामरूप इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कोपिली रिवर, ठीक है। द सिटी ऑफ कामरूप इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कोपिली रिवर या कापिली रिवर, ठीक है। कपिली रिवर कहाँ पर है ये? आसाम में होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर है. पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them
pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that joins the Indus direct? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज. रावी एंड झेलम river joins चेनाब, चेनाब joins सतलज एंड देन सतलज joins इंडस रिवर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच वन सच रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्ट. इंडस को डायरेक्टली कौन जॉइन करती है? इसका आंसर है सतलज. सबसे पहले क्या है? रावी एंड झेलम रिवर जॉइंस चेनाब. ठीक है, फिर चेनाब मिलती है सतलज में और सतलज मिलती है इंडस में. ठीक है, सबसे पहले जो रावी और झेलम रिवर हैं वो मिलती हैं चेनाब से, फिर चेनाब रिवर मिलती है सतलज रिवर में और उसके बाद सतलज रिवर मिलती है इंडस रिवर में. तो क्या पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में? विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स. ये जो इंडस रिवर सिस्टम की जो ये 4 नदियाँ दी गई हैं, 4 रिवर्स दी गई हैं, चेनाब, रावी, झेलम और सतलज, इनमें से कहा गया है कि 3 ऑफ देम, इनमें से जो 3 हैं, पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट. ठीक है, तो इसमें से क्या है, जो 3 हैं वो क्या होती हैं? वन ऑफ देम वो क्या है? आपस में जॉइन हो जाती हैं. तो कहा गया है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्टली. इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो कि इंडस को डायरेक्टली जॉइन करती है? तो इसका आंसर है सतलज रिवर. ठीक है, पहले क्या था कि जो रावी और इनमें से जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें रावी और झेलम मिलते हैं चेनाब रिवर में, चेनाब मिलती है सतलज में. ठीक है, और सतलज क्या है? डायरेक्टली मिल जाती है इंडस रिवर में. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिवर तीस्ता के बारे में स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में. पहला स्टेटमेंट है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज़ द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम. ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रिवर रंगीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. जो रिवर रंगीत है वो ऑरिजिनेट होती है सिक्किम से और रंगीत रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को. तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर लेक खानचुंग छो. ठीक है, खानचुंग छो एज छोनबो छू रिवर विच इज़ लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5280 मीटर इन सिक्किम. तो ये क्या बताया गया है कि जो तीस्ता रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर लेक खानचुंग छो. ठीक है, खानचुंग छो की नाम की जो ग्लेशियर लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर. ठीक है, एज छोनबो छू रिवर which is located at a height of approximately 5280 मीटर इन सिक्किम. नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा के बारे में. ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स इन आंगसी ग्लेशियर, सो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग. पहला स्टेटमेंट क्या दिया था इन्होंने? द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज़ द सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा. नहीं, अभी हमने देखा कि तीस्ता रिवर का जो ऑरिजिन पॉइंट है, जो सोर्स है तीस्ता का, वो कहाँ है? जो तीस्ता रिवर है वो ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर लेक खानचुंग छो. ठीक है, और कौन सी रिवर? छोनबो छू रिवर से, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है. ठीक है, तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिक्किम से ओरिजिनेट होती है. जबकि जो ब्रह्मपुत्रा है वो ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है आंगसी ग्लेशियर से. ठीक है, और जो तीस्ता रिवर है वो कौन से ग्लेशियर लेक से ओरिजिनेट होती है? खानचुंग छो. ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है. नेक्स्ट है रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स फ्रॉम राथोंग ग्लेशियर इन सिक्किम. दिस रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. जो सेकंड स्टेटमेंट था, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है, रिवर रंगीत के बारे में क्या बताया गया है? रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स फ्रॉम
राथोंग ग्लेशियर इन सिक्किम। जो रिवर रंगीत है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है सिक्किम में राथोंग ग्लेशियर, ठीक है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स फ्रॉम राथोंग ग्लेशियर इन सिक्किम। और जो रंगीत रिवर है, रंगीत रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, इसीलिए स्टेटमेंट 2 क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, flows through वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तीस्ता क्या है, तीस्ता है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तो स्टेटमेंट 3 क्या दिया था कि रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है तीस्ता के लिए कि तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बिफोर एंटरिंग, ठीक है, बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 रंगीत रिवर वाला ठीक है। रंगीत रिवर क्या है, सिक्किम से ओरिजिनेट होता है। सिक्किम का कौन सा ग्लेशियर है, सिक्किम में जो राथोंग ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है रंगीत रिवर सिक्किम में, और रंगीत रिवर ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। इसका आंसर है सतलज। सतलज रिवर राइजेस फ्रॉम राकस लेक इन तिब्बत, फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट। सतलज एंटर्स हिमाचल प्रदेश नियर शिपकीला। सतलज क्रिएट्स डीप जॉर्जेस कटिंग हिमालयन रेंजेज। सतलज इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर, ठीक है। सतलज फर्दर फ्लोज एंड द ब्यास रिवर जॉइंस इट नियर हरिके इन पंजाब। इट्स टोटल लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। तो इसका आंसर होगा सतलज रिवर। सतलज रिवर राइजेस फ्रॉम राकस लेक इन तिब्बत, फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट। सतलज एंटर्स हिमाचल प्रदेश नियर सिपकीला। सतलज क्रिएट्स डीप जॉर्जेस cutting Himalayan ranges. Satluj is a trans-Himalayan river. Satluj further flows and the Beas river joins it near Harike in Punjab. सतलज रिवर की टोटल लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ए ट्रांस हिमालयन रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज रिवर। अभी हमने पढ़ा कि सतलज रिवर क्या है, सतलज रिवर इज़ ए ट्रांस हिमालयन रिवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दूध गंगा रिवर इज़ लोकेटेड इन। दूध गंगा रिवर कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले कि रिवर नेम्ड दूध गंगा फ्लोज इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो बिसाइड्स जम्मू एंड कश्मीर, दस बोथ ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट, ठीक है। बताया गया है कि जो दूध गंगा है वो कहाँ पर हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, महाराष्ट्र में भी बता रहे हैं, और उत्तराखंड में भी लोकेटेड है। वैसे जो बेसिकली जो दूध गंगा रिवर है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, लेकिन बताया जा रहा है कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है दूध गंगा रिवर, उत्तराखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। इसीलिए ए एंड सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। रिवर नेम्ड दूध गंगा फ्लोज इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो बिसाइड्स जम्मू एंड कश्मीर, मीन्स जो दूध गंगा रिवर है वो उत्तराखंड में भी बहती है, महाराष्ट्र में भी है और जम्मू एंड कश्मीर में भी है। दस बोथ ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट। यूपीपीएससी हैज़ गिवन ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। यूपीपीएससी ने किसे दिया है करेक्ट आंसर दूध गंगा का, इन्होंने दिया है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। और वैसे ये कहाँ कहाँ बहती है दूध गंगा रिवर, जो दूध गंगा रिवर है फ्लोज इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो बिसाइड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है, दूध गंगा रिवर इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और वैसे ए एंड सी, सी है उत्तराखंड और साथ ही महाराष्ट्र।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी। जो ड्रेनेज सिस्टम है, कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, साथ ही महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सभी क्या हैं, ये सभी बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं या बे ऑफ बंगाल में जॉइन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी, महानदी कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी आर ड्रेनेज सिस्टम्स विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सभी जो भी रिवर सिस्टम हैं, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम और साथ ही जो महानदी रिवर सिस्टम है, कृष्णा रिवर सिस्टम है, कावेरी रिवर सिस्टम है, ये सभी बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी आर ड्रेनेज सिस्टम्स और रिवर सिस्टम्स विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल वाइल नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही एक्सेप्ट लूनी आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट फॉल इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। ठीक है, एक्सेप्ट लूनी, क्योंकि लूनी क्या हो जाती है, लूनी गायब हो जाती है। ठीक है, लूनी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है अरेबियन सी तक, पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती है, पहले ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, साबरमती रिवर और माही रिवर जाती हैं अरेबियन सी में। और जो लूनी रिवर है ये तो क्या है कि राजस्थान में ही आगे जाके क्या है, वहीं पे लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तेल रिवर, तेल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तेल रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। तेल रिवर ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की। ठीक है, और कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर आर कोयना, येरला, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। ये सभी क्या हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। एक बार फिर से देख लीजिए, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर आर कोयना, येरला, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा एंड तुंगभद्रा। ये सभी रिवर्स कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रिवर तेल इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अभी हमने पढ़ा कि जो तेल रिवर है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तेल रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। ठीक है, तेल इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हागारी रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। द हागारी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है। द हागारी रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश टू जॉइन तुंगभद्रा। हागारी रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज वेदावाथी। वेदा एंड अवाथी रिवर्स ओरिजिनेट एट सह्याद्री, जॉइन ईच अदर एट पुरा एंड नोन एज वेदावाथी। तो हगारी रिवर, जो हागारी रिवर है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, हागारी रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ द सोन रिवर। ठीक है, तो सोन रिवर का हमने क्या पढ़ा था, अमरकंटक। ठीक है, सोन रिवर है सोन बच्छारवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर। की एक्चुअल सोर्स सोन रिवर का क्या है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सोन बच्छारवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट।
two states, MP and Chhattisgarh, has its own claim and counterclaim regarding the origin of the Son River. The website of Annupur district, Madhya Pradesh, mentioned that the origin of Son River is at a place called Sonmuda. Sonmuda located in अनूपपुर, ठीक है। जो अनूपपुर की वेबसाइट है जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेंशन किया गया है कि जो सोन रिवर का ओरिजिन है वो कौन से प्लेस से होता है, सोनमुडा, जो कि क्या है, अनूपनगर में है, अनूपपुर में है, ठीक है, अनूपपुर में है, वहाँ से माना गया है। नेक्स्ट है, इन 1952-53 the then president Rajendra Prasad was shown the origin of the Son River at Sonmuda in Amarkantak Hill. Because of this reason, सोनमुडा जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, formerly part of the Shahdol district, gained popularity and obtained public recognition as a place of origin of the Son River in various published sources. Chhattisgarh recognizes that the flow of Sonmuda from Anuppur joins the Arpa river via अमानाला, ठीक है, अमानाला और अमादोब नाला एंड माटी नाला. Arpa joins the Mahanadi via Shivnath. According to Chhattisgarh, the actual origin of Son River is Son village of Gurela Pendra Marwahi, formerly part of Bilaspur district of Chhattisgarh. Factual details are available in support of the Son Bacharwar of India. Son Bacharwar जो है, Son Bacharwar in authentic maps of the सीधी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्या लिखा है, सीधी डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर सर्वे ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड ड्यूरिंग जॉइंट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ बेगलार 19th century AD एंड द बुक सोन के पानी का रंग बाय देव कुमार मिश्रा. मीन्स इसमें क्या है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट वगैरह हुए हैं, इसमें काफ़ी विवाद है इसके एक्चुअल ओरिजिन को लेकर, ठीक है, सोन रिवर के. अकॉर्डिंग टू द इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सोर्स ऑफ सोन रिवर इज लोकेटेड ऑन द अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल माउंटेन रेंज इन छत्तीसगढ़. According to the INVIS Center of the Ministry of Environment too, the origin of the Son River is in Pendra Road Tehsil. Presently, this Tehsil is located in Goraila Pendra Marwahi district of Chhattisgarh. Next है, sea lines mentioned in District Census Handbook Bilaspur published by Office of the Registrar Central and Census Commissioner Government of India. According to saying, Son River originates from Amarkantak, but according to geologist, Son River originates from Sonekund, about 19 kilometers southeast of Pendra Road in Chhattisgarh. In fact, confusion originates also due to the fact that in both the places the origin of Son River is sown in the kund or pool. After this, the river flows underground. From the surface, the Son River flows from the village Cholna of Anuppur district. According to mythology, Son male and Narmada female are like lovers, and the origin of rivers of this type cannot be very close, that is from the same place. The rivers originating from the same place are in the form of brother and sister. Even if we see from this perspective, the origin of the Son seems to be inclined in favor of छत्तीसगढ़. तो इसमें काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी विवाद है इसको लेकर. क्या था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर. तो सोन रिवर का एक्चुअल सोर्स जो बताया गया है, ठीक है, वो बताया गया है कि सोन बच्छारवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, सोन बच्छारवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी सोन रिवर्स के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डू एस्पिरेंट्स डू इफ द ऑप्शन एज द सोर्स ऑफ सोन if the options as the source of Son are Mackall mountain range or Amarkantak hill, then there is no problem as both the sites are situated on Amarkantak hill of Mackall mountain range। ठीक है, अगर क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इफ़ द ऑप्शंस एज द सोर्स ऑफ शोन आर मैकाल माउंटेन रेंज और अमरकंटक हिल आता है, तो उसमें क्या होगा, दोनों ही कहाँ पर है, दोनों ही साइड सिचुएटेड है अमरकंटक हिल में। ठीक है, अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल माउंटेन रेंजेस में। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द ऑप्शन रिमेन्स ओनली अनूपपुर और ओनली सोन बच्छारवार then there is no problem as both the places are recognized as the place of origin if both the places are given in the option. So first of all it has to be seen in which state exam this question has been asked. If the question is asked in MP, then answer must be Anuppur, and if the question asked in Chhattisgarh, then the place of Chhattisgarh will have to be selected as the place of origin of Son river. The language of the question also matters, like there is the above question which is asked in UPPCS but stated to be the original place of original place of origin. That is why the answer to this question has been considered as सोन बच्छारवार of छत्तीसगढ़, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, ओरिजिनल प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो वो क्या होगा सोन रिवर का, सोन बच्छारवार ऑफ छत्तीसगढ़। It is also true that if the origin of Son in Chhattisgarh is recognized, the number of states, districts, areas increase where Son river flows. It is also true that if the origin of Son in Chhattisgarh is recognized, the number of states, districts, areas increase where Son river flows. ये कहा गया है कि अगर हम ओरिजिन के रूप में लें छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ को सोन का ओरिजिन मानते हैं सोन रिवर का, तो इससे क्या होगा, इसका पूरा एरिया बढ़ जाएगा। सोन रिवर जहाँ जहाँ फ्लो करती है वो उन नंबर ऑफ स्टेट्स का बढ़ जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बढ़ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको ओरिजिन माना जाता है तो ठीक है, और उसका जो सोन रिवर का जो प्रवाहित होने का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ट्रू होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। 4 रिवर्स दी गई हैं, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से बताया गया है, पूछा गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये जो 4 रिवर्स हैं, किशनगंगा रिवर, गंगा रिवर, वेनगंगा रिवर और पेनगंगा रिवर, इनको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो क्या होगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट, सबसे नॉर्थ में आएगी किशनगंगा, देन आएगी गंगा रिवर, उसके बाद आएगी वेनगंगा रिवर और सबसे साउथ में होगी पेनगंगा रिवर। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, किशनगंगा रिवर सबसे नॉर्थ में होगी, किशनगंगा के साउथ में आएगी गंगा रिवर, गंगा रिवर के साउथ में आएगी वेनगंगा रिवर, वेनगंगा के साउथ में आएगी पेनगंगा रिवर। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। किशनगंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किशनगंगा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किशनगंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर, दस इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट अमंग द 4। ठीक है, इन चारों में से सबसे नॉर्थ में कौन हो गई, किशनगंगा हो गई, क्योंकि किशनगंगा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। टू इट्स साउथ इज़ द गंगा। ठीक है, इसके साउथ में गंगा हो गई, विच इज़ राइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद नीचे साउथ में आता है उत्तराखंड इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद है पेनगंगा एंड वेनगंगा। पेनगंगा और जो वेनगंगा है, ये दोनों ही नदियाँ, ये दोनों ही रिवर्स गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। पेनगंगा एंड वेनगंगा बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। वेनगंगा इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड पेनगंगा इन साउथ। इनमें से भी वेनगंगा
नॉर्थ में है और पेनगंगा साउथ में है, और ये दोनों ही रिवर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दस द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द 4 रिवर्स विल बी, सबसे ऊपर नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में किशनगंगा, फिर गंगा रिवर फ्रॉम उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, और उसके बाद वेनगंगा जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, वेनगंगा इज़ इन नॉर्थ और पेनगंगा इज़ इन साउथ, ठीक है। तो ये चारों का करेक्ट सीक्वेंस हो गया नॉर्थ टू साउथ, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। पेनगंगा सबसे साउथ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, इसमें से बताना है हिमाचल प्रदेश में से कौन कौन सी रिवर्स पास होती हैं, कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना रिवर्स हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, पास होती हैं, ठीक है। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये रिवर्स क्या हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से पास होती हैं। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज एंड यमुना आर द मेन रिवर्स विच पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे, और अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।